वेलकम टू ड्रीम केबीसी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर इतिहास के जनरल नॉलेज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम किस कृति में आया है? तो सर्वप्रथम किस पुस्तक में भारतवर्ष नाम का भारत के लिए उल्लेख किया गया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का अष्टाध्यायी, तो जैसे कि भारत की मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया है। देश का भारत नामकरण ऋग्वैदिक काल के महान शासक प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया था। भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? इसके इंडिया शब्द का प्रयोग किया था यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, किसका जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ गुजरात के जूनागढ़ का अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख है? तो इसके रुद्रदामन, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख है जिसमें सुदर्शन झील के निर्माण एवं मरम्मत का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो इसके बौद्ध धर्म का अनुयायी था कनिष्क। तो कनिष्क ने उसके सिक्कों से उल्लेख मिलता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 5, स्तूप की पहली चर्चा किस प्राचीन ग्रंथ में मिलती है? स्तूप की पहली चर्चा किस प्राचीन ग्रंथ में मिलती है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऋग्वेद। तो स्तूप की पहली चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। बौद्ध विहार और स्तूपों का निर्माण 4 से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही हुआ था। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं और अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण कर उन्हें आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों को प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इस क्वेश्चन का होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। जैसे कि चीनी यात्री फाहियान 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति का विवरण किया है और फाहियान की प्रसिद्ध रचना फो क्योंकि है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्वेन सांग किस सम्राट के समय में 629 ईस्वी में लगभग भारत आया था? तो इसके सम्राट हर्षवर्धन। तो ह्वेन सांग हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था तथा 16 वर्षों तक भारत में रहा था। उसके यात्रा वृतांत में तत्कालीन राजनीति के साथ साथ भारतीय रीति रिवाज तथा शिक्षा पद्धति का वर्णन मिलता है और उसका भ्रमण वृतांत सीयू की नाम से जाना प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, तहकीक ए हिंद के रचनाकार कौन है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का अल बरूनी है तहकीक ए हिंद के रचनाकार। तो अल बरूनी का वास्तविक नाम अबू रिहान था। उसने तहकीक ए हिंद, इसको किताब उल हिंद भी कहा जाता है, की रचना की थी और वह महमूद गजनी का समकालीन था अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम के शासनकाल में भारत आया था मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 10, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 11, नवपाषाण नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसके सर जॉन लबाक ने किया था नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले।
क्वेश्चन पटेल, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? इस क्वेश्चन का दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी का महत्वपूर्ण योगदान था हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था रावी के बाईं किनारे पर, जो मोंटगोमरी पाकिस्तान में। और इसमें मोहरों पर एक सींगी पशु, कांसे की इक्का गाड़ी और अन्य स्नानागार, शंख का बेल और कब्रिस्तान मिले थे। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? इस क्वेश्चन को देख राखाल दास बनर्जी। तो राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो प्रमुख स्थल है, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता थे। 1922 में किया गया था इसका उत्खनन सिंधु के दाहिने किनारे पर। और इसका स्थिति जैसे स्थान लरकाना पाकिस्तान में। 3 मुख वाले देवता मिले थे, पशुपति की मूर्ति मिली थी और नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी और विशाल स्नानागार और अन्नागार और सूती वस्त्र मिले थे। क्वेश्चन नंबर 14, ईसा पूर्व के 1500 से 600 के कालखंड को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन वैदिक काल कहा जाता है 1500 से 600 के ईसा पूर्व के कालखंड को। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों का संकलन है? तो इस क्वेश्चन 10,462 10,462 मंत्रों का संकलन है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 मंडलों में विभाजित है और इसमें देवताओं की स्तुति में 1028 श्लोक है, जिसमें 11 बाल खिल्य श्लोक है और ऋग्वेद में 10,462 मंत्रों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 6, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का विष्णुगुप्त था और चाणक्य जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7, सम्राट अशोक की किस पत्नी ने प्रभावित किया था? सम्राट अशोक को उसकी किस पत्नी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन कारुवाकी, तो कारुवाकी जो सम्राट अशोक की पत्नी थी, जिसने सम्राट अशोक को सबसे अधिक प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसकी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 20, सोलंकी वंश गुजरात का चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का मूलराज सोलंकी वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 20, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन नागभट्ट प्रथम, तो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो इसके हरिहर एवं बुक्का, तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन महर्षि गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 21, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? इस क्वेश्चन गुरु अंगद ने किया था, अंगद गुरुदेव ने किया था गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन था? इस क्वेश्चन जलालुद्दीन खिलजी वंश का प्रथम शासक था। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 26, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल ही इसकी रक्षा
की जाएगी। यह कथन किसका है? का उत्तर है लॉर्ड एल्गिन। तो लॉर्ड एल्गिन का कथन है भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, किसकी कविता को सूरसागर, साहित्य रत्न और सूर स्वरावली में संकलित किया गया था? तो इस क्वेश्चन है सूरदास। तो महर्षि सूरदास भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। सूरदास की कविताओं को सूरसागर, साहित्य रत्न और सूर स्वरावली में संकलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी, जिसे शास्त्रों का सार भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन चैतन्य महाप्रभु ने की थी शिक्षा अष्टक की रचना। क्वेश्चन नंबर 29, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर बैरम खान, वेंग खान और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। बैरम खान जो सम्राट मुगल शासक अकबर के अंगरक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 31, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? इस क्वेश्चन अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन नंबर 32, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो इस क्वेश्चन का पेशवा बाजीराव पेशवा की प्रथम की प्रेयसी थी मस्तानी। क्वेश्चन नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का खिलजी वंश की ने प्रथम जीता था बिहार प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 30, किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किस मुगल शासक को कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का शाहजहां, मुगल शासक शाहजहां को जिन्होंने ताजमहल और लाल किले का निर्माण करवाया था, को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे और गुरु नानक प्रथम गुरु थे, सिख समुदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 36, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर महायान संप्रदाय द्वारा किया गया चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात। क्वेश्चन नंबर 37, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस क्वेश्चन का उस्ताद ईसा ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। क्वेश्चन नंबर 38, सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? बादशाह अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में महल का निर्माण किया गया था। वो कौन सा महल था? तो इसके पंचमहल, सम्राट अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और वह नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का रजिया बेगम, तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 40, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का रेड फोर्ट, लाल किला जहां से प्रधानमंत्री हमारा राष्ट्रध्वज लहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं 15 अगस्त के दिन। तो इस क्वेश्चन का उत्तर शाहजहां ने करवाया था लाल किले का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 41, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? इस क्वेश्चन का मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? इस क्वेश्चन का झांसी की रानी भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 43, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो इसके जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 41, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 41, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
तो इस क्वेश्चन का तो पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन सामवेद, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? इस क्वेश्चन मनु, मानव मनुष्य में प्रथम मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस हिंदू धर्म के किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इस क्वेश्चन का इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सदगमय। क्वेश्चन नंबर 50, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इस क्वेश्चन का पतंजलि, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, और हमारे अदर ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, अदर सोशल मीडिया साइट भी फॉलो कर सकते हो अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हो। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो पे।